सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द सीरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज की इस वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो सब्जेक्ट है थर्ड ईयर में इलेक्टिव सब्जेक्ट इसकी बात करने वाले हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पेपर 7 दिसंबर को ही है, तो 7 जनवरी को। तो ये मैं पूरा सब्जेक्ट कवर कर दूंगा। तो अभी हम लोग बात करें यूनिट 1 जो कि है इंट्रोडक्शन, राइट। तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक की बात करें तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जरूर से पढ़ जाना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये भी जरूर पढ़ जाना, है ना। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, इसको ये तो वैसे तुम्हें पता ही होगी, ये ऑलमोस्ट हर सिटीजन को पता रहती है, ठीक है। तो ये भी तुम्हें पता रहनी चाहिए। सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन। एंड एक सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक में ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर बात करूं कि ये यूनिट कितनी देर में हो जाएगी, तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हें ये यूनिट करने में 1 घंटा लग जाएगा, इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 के लिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। बेसिकली ये यूनिट थोड़ी सी टिपिकल है, बट जिसने राज्यसभा लोकसभा पढ़ रखा है उसके लिए काफी आसान है। ये एक टॉपिक है। बिल मेकिंग प्रोसेस, बिल कैसे पास होता है पार्लियामेंट में, वो जरूर करके जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये क्वेश्चन पिछले साल या पिछले से साल 10 मार्क्स का आया था। पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लोकपाल भी आ सकता है, ठीक है, तो और गवर्नर भी आ सकता है। तो बाकी ये दो तो ऑलमोस्ट आएंगे ही आएंगे, तो इन दो को जरूर से कर लेना। एंड सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे है हमारा पीआईएल, ठीक है, तो पीआईएल भी करके जाना। यूनिट 3 की बात करें तो है लीगल सिस्टम, ठीक है, बहुत ही आसान यूनिट है। जस्टिस टीयर ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन आ जाता है पूरा, है ना। इसमें तुम्हारे सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऑलमोस्ट सबको पता होती है ये बात कि ये सबसे बड़ा कोर्ट होता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। तो ये वाली चीज जरूर से कर जाना, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन इसका भी फिक्स्ड आता है। ट्रिब्यूनल्स एंड इट्स टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन अगेन आ जाता है। एंड केवल एक ट्रिब्यूनल्स तुम्हारा 2 नंबर में भी आ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ आ सकता है तुम्हारा 10 नंबर में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ आसान सी चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं। एंड टॉर्ट लॉ, ठीक है, टॉर्ट लॉ में केवल इस टॉर्ट का मतलब बताने के लिए भी क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर में आ जाता है। एंड ये पूरा क्वेश्चन क्लब होके 10 नंबर में भी आ जाता है। अगले की बात करें तो यहाँ पे है रेगुलेशन टू इंफॉर्मेशन। इस यूनिट के टाइम की बात करें तो ये यूनिट बहुत ही सिंपल यूनिट है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि 45 मिनट्स में ये यूनिट के ये वाले टॉपिक्स हो जाएंगे, ठीक है। यूनिट 4 की बात करें तो पेटेंट आना चाहिए। पेटेंट को फाइल कैसे करते हैं ये क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स का, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो पेटेंट फाइल कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। ट्रेडमार्क कॉपीराइट और यहाँ पे दूसरी चीज आएगी, ठीक है। तो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट ये चीजें जरूर कर जाना, ठीक है। 2-2 नंबर के डिफाइन में आ जाती हैं ये, एंड काफी इंपॉर्टेंट है। आईटी एक्ट पढ़ के जाना एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पढ़ के जाना। हालांकि इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 चीजें, ये 3 चीजें बनती है, ठीक है। आरटीआई एक्ट आ जाता है, पिछले से पिछले प्रीवियस ईयर में आया था, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स में है, तो पढ़ के जाना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैंने इतने पेपर्स में नहीं देखा, तो मैं इसे फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं डाल पाया, बट हाँ एक आध पेपर में ये भी आया हुआ था, तो इसे भी कर जाना। यूनिट 5 की बात करें, बेहतरीन एंड आसान सी यूनिट है। इस यूनिट की बात करें कितनी देर में हो सकती है ये, तो ये यूनिट तुम्हारी अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे में हो सकती है, ठीक है। यूनिट 5 की बात करें, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक की बात करें तो सोल पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस, इनके एडवांटेज, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ केवल एडवांटेज नहीं, इनके डिसएडवांटेजेस भी करके जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों में से कोई एक आ सकता है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशियल पर्पसेस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे 10 मार्क्स में आता है। एमओए, है ना, एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब तुम्हारा 10 नंबर में आ सकता है सीधे उठ के, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड रोल ऑफ आईटी क्या है ई गवर्नेंस में, ठीक है। यहाँ पे ई गवर्नेंस लिखना रह गया है, तो यहाँ पे इंक्लूड कर लेना तुम लोग, ठीक है, कि यहाँ पे ई गवर्नेंस भी लिखा है, तो ई गवर्नेंस भी यहाँ आ जाता है। एंड एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, कैसे होती है, ये जरूर कर जाना। एंड साथ में अगर मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एक तुम लिख लो, शेयर्स भी करके ले जाना, शेयर्स भी बहुत जरूरी है। तो ये सारे टॉपिक इतने सारी यूनिट में से मैंने तुम्हें बता दिए हैं। इनके बाहर मेरे ख्याल से अगर तुम इस यूनिट की बात करो तो ये यूनिट करने में तुम्हें अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.25 घंटा लग जाएगा, बट आसान है, तुम देखते ही समझ जाओगे कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है।
बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगली वीडियो कौन सी डालूं वो जरूर से नीचे बताना कमेंट करके। एंड 4000 सब्सक्राइबर में हमारे आई गेस सब 20 सब्सक्राइबर रह रहे हैं, तो वो भी करा देना यार। जैसे ही 4000 हो जाएंगे मैं डाकी और किसी एक सब्जेक्ट की जिसकी भी तुम कहोगे उसकी वीडियो में डाल दूंगा। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।